Hi students, welcome to my channel. So in this video we are going to see the diagonalization question. ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 10 मार्क्स के लिए हमें क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, और ये वीडियो भी थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि डायगोनलाइजेशन का जो क्वेश्चन होता है वो लेंदी होता है। ठीक है, तो सोल्यूशन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन मैट्रिक्स जो गिवन है उसके हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना होगा, उसके बाद डायगोनलाइजेशन करना होगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का पहले हमें आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर्स फाइंड करना होगा। सो गिवन हियर इज गिवन a is equals to 1 1 1 0 2 1 minus 4 4 3। दिस इज द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें इसके क्या करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना होगा। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नथिंग बट लैम्डा क्यूब माइनस s1 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 लैम्डा माइनस s3 विच इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है जिसकी हेल्प से हम आइगन वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो s1 क्या होता है हमारे पास, s1 इज नथिंग बट द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स कैसा फाइंड करते हैं, डायगोनल एलिमेंट को हमें ऐड करना होगा। 1 + 2 + 3 s1 इज इक्वल्स टू व्हाट 6। तो वी गॉट s1। अब s2 फाइंड करना होगा। s2 इज नथिंग बट corresponding cofactor of diagonal element। ठीक है, सो s2 को हमें कैलकुलेट करना होगा। तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 1 है, 1 को लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा लाइक दिस, जिसकी वजह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा। जो लेफ्ट आउट है हम उसको लिख देंगे 2 1 4 3। नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट 2 है, 2 के लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन नहीं प्लस बनाना होगा, जिसकी वजह से फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो जो लेफ्ट आउट है इसको हम लिख देंगे 1 1 -4 3। लास्ट वाला है हमारे पास 3 को लेकर हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन लाइक दिस हमें बनाना होगा, जिसकी वजह से थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा। जो लेफ्ट आउट हम इसको लिख देंगे 1 1 0 2। ठीक है, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 2 3 6 माइनस 4 1 4 प्लस 1 3 3 माइनस -4 इंटू 1 विल -4 और क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 1 2 2 माइनस 0 1 0। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आएगा, सो 6 -4 + 3 + 4 + 2 which is equals to 11। so s2 here is what 11। so we got the value of s1 and s2। अब हमें क्या करना होगा, s3 को फाइंड करना होगा। ठीक है, so s3 is nothing but our determinant। तो डिटर्मिनेंट हम कैसा फाइंड करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था और एक बार मैं आपको बताता हूँ यूजिंग द कैलसी। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करना होगा, मोड सेटअप में मैट्रिक्स में जाना होगा 6th पे, जैसे मैट ए सेलेक्ट करना होगा और मैट ए का जो ऑर्डर है 3/3 वो सेलेक्ट करना होगा और मैट इस मैट्रिक्स को लोड करना होगा। सो 1 = 1 = 1 = 0 = 2 = 1 = -4 = 4 = 3 = ठीक है, हम दबा देंगे AC। अब दबाना होगा शिफ्ट 4। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करना होगा डिटर्मिनेंट जो 7th पे है। ठीक है, फिर से शिफ्ट 4, तब यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा मैट A3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, सो ये 6। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू इज 6। सो वैल्यू फॉर S3 वी गॉट एस 6। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, लैम्डा की वैल्यू निकालना होगा। तो क्या बनेगा, लैम्डा क्यूब माइनस s1 की वैल्यू कितनी है 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस s2 11 है, तो 11 लैम्डा माइनस s3 की वैल्यू 6 है विच इज इक्वल्स टू 0। इसको भी सॉल्व करना होगा। तो देखिए, तो डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो लैम्डा के कितने वैल्यूज आएंगे, 3 वैल्यूज आएंगे। इसको मैं आपको कैलसी पे बताता हूँ। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स से बाहर आ जाएंगे, मोड सेटअप 1। ठीक है, तो हम इक्वेशन में जाना होगा। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले हम जाना होगा मोड सेटअप में हम इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे जो 5th नंबर पे है, तो 5th दबाएंगे। तो इक्वेशन का फॉर्मेट मुझे सेलेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है। तो 4th नंबर पे देखिए ax³ + bx² + cx + d 4 सेलेक्ट करेंगे। हमें यहाँ मुझे कोएफिशिएंट देना होगा, लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, 1 = लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट -6 है, इक्वल्स टू लैम्डा का कोएफिशिएंट 11 है, इक्वल्स टू कांस्टेंट -6 है, इक्वल्स टू। सो द फर्स्ट आइगन वैल्यू इज हियर 1, सेकंड कितना है 2 और थर्ड कितना है 2। तो 1 2 3 इज द आइगन वैल्यूज। ठीक है,
So we got the eigenvalues as 1, 2, 3. So this is our eigenvalues. अब हमें क्या करना होगा, अब eigenvectors फाइंड करना होगा, eigenvectors, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए पहले फ्रेम करना होगा इक्वेशन को। सो डायगोनल में हमें क्या करना होगा, माइनस लैम्डा लिखना होगा, यानी कि 1 माइनस लैम्डा 1 1 0 2 माइनस लैम्डा 1 minus 4 4 3 minus lambda. Now here x1 x2 x3 which is equals to 0 0 0, ठीक है। सो केस वन में हमें क्या पुट करना होगा, लैम्डा की जगह पे क्या पुट करना होगा, 1 पुट करना होगा। तो ये क्या बनेगा, देखिए 1 माइनस 1 विल बी 0 1 1 0 2 माइनस 1 विल बी 1, here 1 minus 4 4 3 minus 1 will be 2. Okay, now x1 x2 x3 which is equals to 0 0 0, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग द क्रेमर्स रूल, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 0 इंटू x1 विल बी 0 x1 प्लस 1 इंटू x2 विल बी x2, 1 into x3 will be x3 which is equals to 0. सेकेंड क्या होगा, 0 into x1 will be 0 x1 सेम होगा, 1 into x2 will be x2, 1 into x3 will be x3 which is equals to 0. लास्ट वाला माइनस 4x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्रेमर्स रूल के लिए हमें इन्हीं 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए 2 इक्वेशन सेम है, तो मैं क्या करूंगा, इन 2 इक्वेशन कंसीडर करूंगा, इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगा। इन 2 इक्वेशन की हेल्प से x1 x2 x3 में निकाल के लेकर आऊंगा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, और एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं। x1 इज इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना होगा, देखिए x1 को डिलीट करना होगा, ठीक है। तो ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 इंटू 2 विल बी 2 माइनस 4 1 जा 4 विच इज इक्वल्स टू माइनस x2। हमेशा यहाँ पे हमें माइनस के साइन अलर्ट करना होगा जब x2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 को छोड़ देना है, 2 और 3 को सॉल्व करें, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 2 विल बी 0 माइनस, ओके, माइनस 4 इंटू 1 विल बी माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इट विल बी प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू x3 डिवाइडेड बाई, अब x3 को डिलीट कर देंगे, 0 इंटू 4 विल बी 0 माइनस माइनस 4 इंटू 1 विल बी माइनस 4, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ सॉल्व कर लेंगे इसको, x1 इक्वल टू 2 माइनस 4 विल बी माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस x2 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल्स टू x3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस 2 है, तो हम क्या करेंगे, सबको माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, तो माइनस 2 1 जा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख पहले से माइनस ये साइन थी, क्योंकि ऊपर की जो साइन है उसको नीचे दे देंगे, तो माइनस 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने माइनस 2 से सबको डिवाइड किया था, ठीक है। तो फर्स्ट आइगन वेक्टर जो है x1 x2 x3, ठीक है, इसका आंसर आया हमारे पास 1 2 माइनस 2, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, सबको 2 से डिवाइड किया, देखिए पहले 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पर माइनस भी था, तो माइनस से भी मैंने इसको सबको डिवाइड कर दिया, तो ये जो माइनस था वो प्लस हो गया, ये जो प्लस जाके क्या होगा, मेरे पास माइनस हो गया, ठीक है। तो दिस इज अवर फर्स्ट आइगन वेक्टर। अब हमें 2 मोर आइगन वेक्टर्स को फाइंड करना है। सो नाउ हमने लैम्डा 1 से जो है आइगन वेक्टर फाइंड करा था, अब केस 2 लेंगे हम। केस 2 में हम क्या करेंगे, लैम्डा की प्लेस पे हम 2 पुट करेंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1 1 1 0 2 माइनस 2 विल बी 0 एंड 1 माइनस 4 4 3 माइनस 2 विल बी 1, ओके। सो नाउ दिस विल बी x1 x2 x3 विच इज इक्वल्स टू 0 0 0, ठीक है। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस 1 इंटू x1 विल बी माइनस x1 प्लस 1 इंटू x2 विल बी x2, 1 इंटू x3 विल बी x3 विच इज इक्वल्स टू 0 0 इंटू x1 विल बी 0 x1 प्लस 0 x2 प्लस 1 इंटू x3 विल बी x3 विच इज इक्वल्स टू 0 माइनस 4 x1 प्लस 4 x2 प्लस x3 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है हमारे पास। एनी 2 इक्वेशन को कंसिडर करें, मैं फर्स्ट 2 इक्वेशन को कंसिडर करता हूं, ठीक है। तो बाई क्रेमर्स रूल x1 डिवाइडेड बाई, तो हमें x1 को डिलीट करना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 माइनस 0 इंटू 1 विल बी 0 विच इज इक्वल्स टू
माइनस x2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, x2 को डिलीट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू वन -1, माइनस 0 इंटू वन विल बी 0, विच इज इक्वल्स टू x3 डिवाइडेड बाई, x3 को डिलीट कर देंगे, -1 इंटू 0 विल बी 0, माइनस 0 इंटू वन विल बी 0, ठीक है। तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, x1 इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 माइनस x2 divided by -1 which is equals to x3 divided by 0. So this minus minus cancel. So our second eigenvector is nothing but x1, x2, x3 which is equals to x1 कितना आया 1, y1 x2 भी 1 है और x3 क्या है हमारे पास 0 है। दिस इज अवर सेकेंड eigenvector। अब हमें केस 3 लेना होगा, केस 3 में लैम्डा की जगह पे 3 पुट करना होगा यहाँ पे, तो क्या इक्वेशन बन के आएगा, 1 माइनस 3 विल बी -2 1 1 0, 2 माइनस 3 विल बी -1 1, -4 4, 3 minus 3 will be 0. Okay, again this will be x1, x2, x3 which is equals to 0 0 0, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, फिर से मल्टीप्लाई करना होगा, -2x1 प्लस x2 प्लस x3 विच इज इक्वल्स टू 0, 0x1 विल बी 0x1 माइनस x2 प्लस x3 विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं सेकंड थर्ड इक्वेशन मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं दो इक्वेशन से मैं क्या करूंगा, x1 x2 x3 को फाइंड करूंगा। सो x1 इज नथिंग बट, सो x1 को हम डिलीट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 1 1 जा 1 माइनस 1 इंटू 1 विल बी -1 और ये +1 हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -x2 डिवाइडेड बाई -2 इंटू 1 विल बी -2 माइनस 0 1 जा 0 विच इज इक्वल्स टू x3 डिवाइडेड बाई, इसको डिलीट कर देंगे, -2 इंटू 1 विल बी माइनस इंटू माइनस विल बी +2 माइनस 0 1 जा 0। सो नाउ x1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 विल बी 2 माइनस x2 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू x3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दिस माइनस माइनस कैंसल और 2 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा। सो आवर थर्ड आइगन वेक्टर which is nothing but x1, x2, x3 which is equals to 1 1 1, ठीक है। सो नाउ अब हमें क्या करना होगा, डायगोनलाइजेशन करना होगा। इससे पहले मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट जो हमें आइगन वेक्टर आया था वो क्या था, वो था 1 2 -2, ठीक है। तो सेकेंड आइगन वेक्टर जो आया है वो ये है हमारे पास 1 1 0, और जो थर्ड आइगन वेक्टर आया है वो है हमारे पास 1 1 1, ओके। सो अब हमें क्या करना होगा, लेट डी बी दी मैट्रिक्स, डी बी दी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम एक मैट्रिक्स बनेंगे डी, जो बनेगा हमारा x1 x2 x3 से, ठीक है। तो डी इज इक्वल्स टू, x1 की वैल्यू लिख देंगे हम 1 2 -2, x2 क्या है 1 1 0, x3 क्या है 1 1 1, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमने डी एक मैट्रिक्स बनाया है जो 3 आइगन वेक्टर को लेकर, ठीक है। ये फर्स्ट आइगन वेक्टर, सेकंड आइगन वेक्टर, थर्ड आइगन वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसका डी इनवर्स फाइंड करना होगा, ठीक है। तो डी, या आप उसके बाद बुक्स में हम पी भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पी कंसिडर करूंगा, ठीक है। पहले पी ले लेते हैं, बाद में इसको जो फॉर्मूला होता है हम उसको देंगे। तो दिस इज अवर पी, नॉट डी, पी, ओके। इस और हम पी इनवर्स फाइंड मुझे करना होगा। सो पी इनवर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/det इंटू एडजेंट है। पहले हम इतना लेंदी प्रॉब्लम कर चुके हैं, ठीक है। और इसका पी इनवर्स फाइंड करने के लिए और एक पेज का आंसर मेरे पास जाता है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको कैलसी में बताता हूँ हाउ टू फाइंड दी इनवर्स, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम इक्वेशन से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो मोड सेटअप हम दबाएंगे, मोड सेटअप के मैट्रिक्स जो है 6 पे जाएंगे, उसके बाद मैट ए, फिर मैट ए 3/3। तो इस मैट्रिक्स को हम लोड करेंगे, ठीक है, जिसका मुझे इनवर्स निकालना है। तो 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू, ठीक है। मैंने क्या किया, मैट्रिक्स को लोड किया। मैं दबा दूंगा AC, फिर से दबाएंगे हम Shift 4, हम डायरेक्ट हम मैट ए सेलेक्ट करेंगे 3। जो इनवर्स है मेरे पास, ये जो बटन है ये इनवर्स है हमारे पास, ठीक है। ये जो वाला बटन है ये इनवर्स है, तो मैं इसको दबा प्रेस कर दूंगा तो देखिए ए इनवर्स मेरे पास आ चुका है इक्वल्स टू। तो डायरेक्ट मेरे पास जो है इनवर्स का आंसर आ चुका है। तो मैं इसको लिख दूंगा, कितना है ये, -1 1 0
ठीक है, नीचे 4, ये कितना है -3 -1 -2 2 1। सो दिस इज दी आवर P इनवर्स। ठीक है, हमने क्या किया, पहले P कंसीडर किया था, P मैट्रिक्स जो 3 वेक्टर से बनाया था उसका हमने P इनवर्स निकाला है। अब हम निकालेंगे D, कंसीडर करेंगे D डायगोनलाइजेशन, डायगोनलाइजेशन का D मैट्रिक्स, D इज इक्वल्स टू P इनवर्स A इंटू P। ठीक है, P इनवर्स A इंटू P मुझे करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, P इनवर्स लिख देंगे, जो P इनवर्स का आंसर आया था -1 4 -2 1 -3 2 0 -1 1। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, A इज नथिंग बट व्हाट आवर गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स जो हमें क्वेश्चन में जो गिवन था ना हमारे पास मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख देते हैं जो क्वेश्चन में था, ए वाला मैट्रिक्स, दैट इज व्हाट 1 दिस 1 1 1 0 2 1 -4 -4 3। ठीक है, सो 1 1 1 0 2 1 -4 4 3। सो दिस इज द ए। अब क्या है हमारे पास, देखिए P वाला कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स है हमारे पास, तो हम इसको लिख दूंगा इनटू P। ठीक है, ये भी मल्टीप्लीकेशन में है। देखिए P वाला क्या है 1 1 1 2 1 1 -2 0 1। अब हमें क्या करना होगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करना होगा, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, जो आंसर आता है फिर उसे इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूंगा, मैट्रिक्स का भी कैलकुलेशन कैलसी पे बता दूंगा। ठीक है, तो वो कैसा, चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले हम बाहर आ जाएंगे। अब सबसे पहले हम देखिए 3 मैट्रिक्स है, हमें तीनों को लोड करना होगा कैलसी पे, उसके बाद हम उसको मल्टीप्लीकेशन का सिंबल अलॉट करेंगे। तो पहले हम जाएंगे मोड सेटअप, मोड सेटअप में हम जाएंगे मैट्रिक्स 6। अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे मैट A, सो 3/3। अब हम उसको मैट A इस P इनवर्स को लोड करेंगे पहले। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, -1 = 1 = 0 = 4 = -3 = -1 = -2 = 2 1 = ठीक है, फिर से हम दबा देंगे AC। अब हमें क्या करना है, मैट A तो लोड कर दिया है, अब मैट B को लोड करना है। इसके लिए हमें जाना होगा शिफ्ट 4, फिर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट वन डायमेंशन। ठीक है, तो फर्स्ट डायमेंशन। अब यहाँ पे हम मैट A ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, लोड कर चुके हैं, मैट B लेंगे 2 वाला। फिर मैट B का जो ऑर्डर 3/3 है, 1 सेलेक्ट करेंगे। अब मैट B को लोड करेंगे, 1 = 1 = 1 = 0 = 2 = 1 = -4 = 4 = 3 = ठीक है, फिर से हम इसी दबा देंगे। अब मैट C को लोड करना होगा, वही प्रोसेस है, शिफ्ट 4, फिर से 1 दबाएंगे डायमेंशन, फिर मैट C सेलेक्ट करेंगे 3, यहाँ पे ऑर्डर लेंगे 1 3/3। तो अब इसको लोड करेंगे, सो 1 = 1 = 1 = 2 = 1 = 1 = -2 = 0 = 1 = ठीक है, फिर से हम दबा देंगे AC। अब हम 3 मैट्रिक्स को लोड कर चुके हैं, अब इनको मल्टीप्लीकेशन डालना होगा। तो शिफ्ट 4, हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे मैट A 3 इंटू शिफ्ट 4, अब लेंगे मैट B 4 इंटू शिफ्ट 4, अब हम यहाँ से लेंगे मैट C जो 5 पे, अब दबा देंगे हम = सुनो। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो आंसर जो आएगा मैं लिख दूंगा D इज इक्वल टू, सो हमें पास क्या है, देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3। दिस इज द आंसर फॉर द डायगोनलाइजेशन। ठीक है, सो आपने क्या नोटिस करे, देखिए ये आंसर मुझे आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। हम जब आइगन वैल्यूज को जो हमने फाइंड किया था, तो इसके आइगन वैल्यूज कितने थे, देखिए इसके जो आइगन वैल्यूज थे हमारे पास 1 2 3 थे। तो मुझे क्या आया, देखो जब डायगोनलाइजेशन जब मैंने किया था, तो डायगोनल में जो आइगन वैल्यूज है हमारे पास वही आएंगे, बाकी पूरे 0 आ जाएंगे हम। तो दिस इज द डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स, यानी जो भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हो रहेंगे वो हमें डायगोनल में शो करेंगे, और इसके अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर फॉर द डायगोनलाइजेशन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। यू कैन डू एनी डायगोनलाइजेशन क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, आप कैलसी को सॉल्व करना, क्रेमर्स रूल, दिस क्रेमर्स को सॉल्व करना, एनी क्वेश्चन यू कैन ड्रॉ डायगोनलाइजेशन। थैंक यू।